जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लोकेशन थोड़ा चेंज किया है। वही आप कैमरे के सामने बोर्ड देखते थे तो थोड़ा सा आपको नया चीज़ दिखे, इसलिए मैंने अपने घर की छत पे आ गया हूँ। और पीछे आप देख सकते हैं एक हमारी मालगाड़ी जा रही है और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो आज के वीडियो में मैं एक्चुअली CBT2 पे बात करने वाला हूँ। तो CBT1 जब आप पास कर लेंगे तो CBT2 में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही CBT2 पे आज बात करूंगा कि CBT1 में जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, वो एक क्वालिफाइंग नेचर है। इससे पहले मैंने CBT1 पे एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको रिस्पांस दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आप अगर देखे नहीं हैं तो वो वीडियो जाकर देख लें। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ CBT2 पे बात करूंगा कि CBT2 क्या है और CBT2 में का सिलेबस क्या है और इसके हर में कितने पार्ट होते हैं और इसका जो लास्ट टाइम मेरिट गई थी उस मेरिट में कट ऑफ मार्क कैटेगरी वाइज क्या था, इस पे मैं डिटेल में बात करूँगा। थोड़ी देर में मैं चलेंगे हम लोग बोर्ड पे, लेकिन बोर्ड पे जाने से पहले मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता था कि वो देखिए ट्रेन जा रही है। तो बेसिकली CBT2 क्या है, ये एक मेरिट लिस्ट है जिसमें कि आप का डिसाइड होता है कि आप का सिलेक्शन होगा। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। दोनों पार्ट में आपको पास करना होता है, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में जो क्वेश्चंस रहते हैं, पार्ट ए में वही सेम क्वेश्चंस रहते हैं जो कि CBT1 में थे। पार्ट बी में ये ट्रेड वाइज रहता है, मतलब आपका जो भी ट्रेड से आपने कोर्स किया हुआ है, टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, चाहे ITI, चाहे डिप्लोमा, चाहे डिग्री किया हुआ है, तो उस कोर्स के बारे में ही ये पार्ट बी रहता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और बोर्ड पे समझ लेते हैं कि इसका क्या है, क्योंकि बोर्ड पे मैंने सारी बातें लिख रखी है। ये तो मैं छत पे आया था ताकि आपको पीछे का नज़ारा दिखा सकूं कैसा है, तो उसमें थोड़ा और मज़ा आ जाएगा थोड़ा, है ना। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट बोर्ड पे। दोस्तों मैं अपने बोर्ड पे आ गया हूँ और आइए जल्दी जल्दी से हम लोग CBT2 के बारे में समझ लेते हैं। CBT1 के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। उससे भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, तो आप अपने क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछें, मैं आपको श्योर बताऊंगा। मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है और मेरा सपना यह है कि मैं इंडिया का एक पॉपुलर लोको पायलट हूं, जिससे मुझे लोग पहचाने कि हाँ ये लोको पायलट संतोष जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि CBT2 क्या है। CBT2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। CBT1 में पास करने वाले बच्चे वही है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी मल्टीप्लाई 15, यानी 15 से मल्टीप्लाई किया तो उतने बच्चे सेलेक्ट होकर CBT2 में आते हैं। वो CBT1 स्क्रीनिंग नेचर था। CBT2 क्या है, ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा कि आप अगर ALP में जाना चाहते हैं तो आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, या फिर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको टेक्नीशियन की मेरिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये हम आज के वीडियो में टोटल यही बातें किया है कि क्या है इसका सिलेबस, क्या है CBT2 का और इसमें कितने मार्क रहते हैं। और लास्ट टाइम जो 2018 में वैकेंसी आई थी और उसका जो मेरिट लिस्ट गया था, उसका मेरिट लिस्ट क्या आ गया था, और वो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मैं प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और ये RRB के वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये CBT2 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो टोटल 2 घंटा 30 मिनट का होगा, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यू हैव टू पास इन बोथ पार्ट, यानी पार्ट ए में भी पास होना चाहिए, पार्ट बी में भी पास होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं
कि ये जो पार्ट ए में है उसका क्या कहानी है, फिर जानेंगे कि पार्ट बी में क्या कहानी है। पार्ट ए में कहानी ये है कि ये जो पार्ट ए है वो टोटल 90 मिनट का रहेगा और उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 मार्क के रहेंगे। सारे क्वेश्चंस जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। एक सही क्वेश्चंस पे आपको 1 मार्क दिया जाएगा और आपका एक क्वेश्चंस अगर गलत हो गया तो 1/3 इसमें से काट लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। अच्छा, पार्ट ए में जो मिनिमम पासिंग जो मार्क है वो अनरिजर्व के लिए 40% है। आप ये देख सकते हैं 40%, यानी कि 100 का 40% 40 मार्क होता है। एटलीस्ट आपको 40 मार्क अनरिजर्व में गेन करना चाहिए। ओबीसी और एससी के लिए 30% है और एसटी के लिए 25%, ये मिनिमम मार्किंग है। बट आपको इससे ज़्यादा गेन करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो ज़्यादा जा सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना बेस्ट स्कोर दे के ही आए, आप अपना एग्ज़ाम में बेस्ट करके ही आए, ठीक है। तो ये है कहानी कि मिनिमम पासिंग मार्क मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं इनका सिलेबस क्या है। सिलेबस ये है कि तो पार्ट ए में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है सेम रहेगा, सेम सीबीटी 1 में जो सिलेबस था वही सिलेबस आपके पार्ट ए में रहेगा। सीबीटी 2 के पार्ट ए में भी वही सिलेबस रहेगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। उसमें क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से कितने थे, इसमें 20 थे सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में आपके 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसमें बुक रिकमेंड करता हूं आरएस अग्रवाल की ले लेना। और इसके अलावा आप रेलवे प्रैक्टिस वर्कबुक में बताता हूं हमेशा किरण पब्लिकेशंस की रेलवे प्रैक्टिस वर्कबुक ले लो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करोगे आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के रिपीट किए जाते हैं, ये आपके अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक। वैसे आप मैं सिलेबस डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा, आप वहां से भी चेक करके अपने सिलेबस को पा सकते हैं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके भी सेम सीबीटी 1 जैसे रहेंगे, इसके भी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे। इसके मैं बुक बताता हूं, अरिहंत की बुक लेना, ठीक है। अरिहंत की ये इनके जो राइटर ये आरके झा है। और इसके अलावा मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक सॉल्व करना, उसमें बहुत सारी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेम एज सीबीटी 1, यानी सीबीटी 1 में जो आपके क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चंस की संख्या 40 हो जाएगी, कितना 40। और उसके बाद मैं इसमें बुक्स बताता हूं, आप स्पीडी की ले लेना। ये सारे बुक्स के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और इसके सिलेबस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है, विथ प्रैक्टिस वर्कबुक, ठीक है। प्रैक्टिस वर्कबुक हमेशा बताता हूँ, जब आप प्रैक्टिस वर्कबुक लेंगे तो उसमें आपके पार्ट ए पूरा कवर हो जाएगा। पार्ट ए में जो जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, जीके, साइंस या फिर रीजनिंग, ये सारे प्रैक्टिस वर्कबुक में कवर हो जाएंगे। आप कोशिश करें कि एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जिसका भी प्रैक्टिस वर्कबुक आप मिल सकता है आप ले करके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए में रहना चाहिए। पार्ट बी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टाइम मिलता है तो आप कर लेना। क्यों मैं ये बात बताता हूँ, क्योंकि आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पार्ट ए भी टोटल यही है, कौन सा, यही आपका जो मैथमेटिक्स, जीके, साइंस और रीजनिंग यही रहता है।
इसके बाद जीके और करंट अफेयर्स पे आ जाएंगे। और जीके करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा बताता हूं कि आप लूसेंट की जीके पढ़ो, उसमें 2 बुक्स आती है, एक आती है आपका ऑब्जेक्टिव, एक आती है सब्जेक्टिव। कोशिश करें कि आप अपना जो सब्जेक्टिव है पहले खत्म कर लें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं वो आप देख सकते हैं उससे। तो ये हमारा पार्ट ए पूरा इंक्लूड हो गया और यहीं से हमारी मेरिट डिसाइड करेगी। इसी में आपको बहुत अच्छा करके जाना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे पार्ट बी। पार्ट बी का जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ये टोटल आपके ट्रेड वाइज होंगे, आपके ब्रांच वाइज होंगे, जो आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन में लिया हुआ है। इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अपने आने वाले वीडियो में ट्रेड वाइज क्या क्या है उस पे बात करूंगा। तो इसमें सिर्फ इतना मैं समझ लेता हूं कि इसमें 35% आपको लाना है, यानी कि 75 का 35% जितना होता है आपको उतना लाना है। इससे कम अगर आपने किया तो आप फेल हो जाएंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 में 100 भी मार दिया तो भी अगर पार्ट बी में आप फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट अगर आपने पार्ट बी में आप ये सोचते हैं कि मैं 75 में 75 मार दूंगा और पार्ट ए में मैं अच्छा नहीं कर पाया तो भी हमारा ले लेंगे, तो ऐसा नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इतना आपके माइंड में बातें रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बुक मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अपना जो भी ट्रेड अपने कोर्स के टाइम में किताबें पढ़ा हुआ है वो किताबें आप पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। और एक और रुकमणी पब्लिकेशंस की ट्रेड वाइज बुक आती है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी जहाँ भी मिलता है वहाँ से आप ले करके आप अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये है हमारा पार्ट बी, सॉरी ये था CBT 2। तो CBT 2 पर मेरा ये पूरा वीडियो था। CBT 1 में हो गया, CBT 2 हो गया। जैसे ही CBT 2 का एग्जाम हो जाएगा तो CBT 2 में के एक पोस्ट है तो उससे मल्टीप्लाई 8 है, यानी 8 यानी कि मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 800 बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट में चले जाएंगे और जिन्होंने टेक्नीशियन चुना हुआ है उनका मेरिट सिर्फ पार्ट ए से बन जाता है, ठीक है। और जो लोग साइको में फेल भी हो जाते हैं तो भी वो ALP नहीं बन पाए तो भी उनको अगर टेक्नीशियन में जाना चाहे तो उनका सिलेक्शन टेक्नीशियन में हो जाता है। और जैसे ही नई नोटिफिकेशन आएगी इसमें अगर कोई बदलाव होता है तो इसके बारे में भी मैं श्योर अपने चैनल पे बताऊंगा। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि 2018 में जो वैकेंसी ALP और टेक्नीशियन की आई थी, जिसमें ALP की जो कैटेगरी वाइज मेरिट क्या गई थी, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कितना तैयार हूं, तो वो मैं कैटेगरीज वाइज जो है मेरिट मैं देख लेता हूं। और ये जो मेरिट है ये मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, ये RRB के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और ये जो मेरिट है ये PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिलेगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो 2018 में जो फाइनल CBT 2 का जो मेरिट गई थी उसमें अनरिजर्व की 58% गई थी। 58 मतलब कि 100 क्वेश्चंस अगर किया है तो 58 नंबर यानी 58 नंबर जिस बच्चे ने मार्किंग कर लिया उनका CBT 2 में सिलेक्शन हो गया और वो एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। वही OBC के लिए 51% मेरिट गई थी और SC के लिए 43% मेरिट गई थी। यहाँ पे ST की जो मेरिट गई थी वो 26% गई थी, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ये मेरिट है और बेस्ट देने की कोशिश करें, कोई ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। लेकिन हाँ ये जो है ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि इतनी मेरिट गई थी, इतने पे सिलेक्शन हो गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।